तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल धरने पर बैठे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं और कांग्रेस उन्हें शह दे रही है क्योंकि दोनों भीतरी तौर पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सांठ-गांठ है। ये आरोप एक बार फिर बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें शह दे रही है। दोनों भीतरी तौर पर एक दूसरे से मिले हुए हैं और मिलकर दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। तो जंतर मंतर पर बीजेपी का यह प्रदर्शन, वहीं रेल भवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। ये उनके धरने प्रदर्शन का दूसरा दिन। 10 दिन की तैयारी के साथ उन्होंने पहुंचे हैं कि 10 दिन तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 26 जनवरी के दिन भी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। आपकी प्राथमिकता क्या है? ठंड से लोग जो मर रहे हैं वो प्राथमिकता है या 2 सिपाहियों को सस्पेंड करवाना आपकी प्राथमिकता है? और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बीच के रास्तों की बात कर रहे हैं, वही लोग जाने कांग्रेस और आम आदमी में क्या पकड़ा है। किंतु हम इतना जानते हैं, दोनों घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जाए, जो कि एक अच्छा शासन देश के अंदर दे सकते हैं। ये ईगो की लड़ाई हो चुकी है, इन लोगों की हठधर्मिता बन गई है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये मिली भगत की लड़ाई हो रही है जाके जी। ये मिली भगत की नूरा कुश्ती हो रही है जी। सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। उसको बर्खास्त करने की जगह ध्यान हटाने के लिए दिल्ली पुलिस वाला नाटक रचा गया। आज से पहले आपने पिछले साल से 1 साल से इनको कभी देखा है दिल्ली पुलिस के बारे में एक शब्द बोलते हुए भी जी? तो मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी का आरोप। और सोमनाथ भारती को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अपने मंत्रियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पूरी कवायद की जा रही है, धरने की राजनीति की जा रही है। और ये दोनों पार्टियों की मिली भगत है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी मिलकर दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। नीतीश के नंबर तो दे। और आपको बता दें, दिल्ली सचिवालय के सामने आप ये देख रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं और इनका ये प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कि जो वादे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए थे वो आखिरकार पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी की, जिनका प्रदर्शन जारी है जंतर मंतर पर। तो मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये मिली भगत की सरकार है जो कि दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है। तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं। उनके धरने का ये दूसरा दिन और अपनी मांग पर वो लगातार कायम है कि 3 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया जाए। पहले उनकी मांग थी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद उनका रुख कुछ नरम हुआ। उन्होंने कहा कि चलिए, अगर आप उन्हें सस्पेंड नहीं करें तो कम से कम ट्रांसफर तो कर दिया जाए इन पुलिस अधिकारियों का। लेकिन दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है और इसी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक, तमाम लोग जिन्होंने वादे किए दिल्ली की जनता से, लेकिन उनके वादों को पूरा करने की बजाय वो धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना कि धरने स्थल से ही वो अपनी सरकार चलाते रहेंगे। और रेल भवन का इस वक्त हम रुख करेंगे, जहां से जी मीडिया संवाददाता पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, धरने प्रदर्शन का दूसरा दिन और पहले दिन भी लोग परेशान रहे, परेशानियों का दौर ये आज दूसरे दिन भी जारी है। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस धरने के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल ये कि क्या तब तक ये मुश्किलों का दौर दिल्ली वालों के लिए क्या जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के तेवर और उनके अंदाज को अगर समझे तो ये दौर जारी रहने वाला है। मेट्रो जो कल बंद थी वो आज भी बंद है और कहा गया था कि ये 1 बजे तक बंद रहेगी, लेकिन फिलहाल 1 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी वो 4 मेट्रो स्टेशन नहीं खुल पाए हैं जो यहाँ बंद कर दिए गए थे। यानी इस इलाके में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनके ऑफिस है, कृषि भवन है, शास्त्री भवन है, रेल भवन है, उन सभी लोगों को जो है
परेशानी हो रही है, काफ़ी दूर से पैदल चल के आना पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत से रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है और डीटीसी बस जो यहाँ से होके गुजरती थी उनको डाइवर्जन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। यानी कल कहा था कि शुरुआती 10 दिन की तैयारी करके आए हैं, अब वो 10 दिन अनिश्चितकालीन हो गए हैं। अपनी मांग के साथ वो रेल भवन के सामने टिके रहेंगे। जी, और पुलिस की मौजूदगी हमने कल देखी थी धरने स्थल पर। बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे। झड़प भी हुई थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच, और आज भी आप उसी तरह का जमावड़ा देख रहे हैं वहां पर। जी, पुलिस के काफी कुछ बंदोबस्त किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जो सुरक्षा के लिए जो है स्थिति बन जाए। इसीलिए पुलिस एहतियातन जो है काफ़ी यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच में जो कल झड़प देखने को मिली थी, ऐसी कोई झड़प नहीं है। सब अपनी जगह पर जो है तैनात हैं और देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जो सुरक्षा की दृष्टि से गलत हो। जी, आपके पास लौट कर आते हैं हम और वहां माहौल का आप जायजा लेते रहिए। रेल भवन के आसपास का पूरा इलाका और दिल्ली के बीचों बीच का ये इलाका है जहां पर धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और इस वजह से जो आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। आज सुबह 4 बजे से ही दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन बंद हैं और आपको बता दें कल भी ये मेट्रो स्टेशन बंद थे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, रेस कोर्स, उद्योग भवन और पटेल चौक, बहुत ज्यादा आवाजाही होती है लोगों की इस मेट्रो स्टेशन पर। ये 4 मेट्रो स्टेशन जिनका अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और आप आलम देखिए वहां पर क्या हाल है इस वक्त लोगों का। एक तो आज मौसम भी खराब है, बारिश हुई है और ऐसे में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 4 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद हैं। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, रेस कोर्स, उद्योग भवन और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, ये 4 मेट्रो स्टेशन जो कल भी बंद थे और आज भी बंद हैं। इस तेजी से घर से आए हैं जाने के लिए और यहाँ पे बंद कर दिया। बाहर आने वालों के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर जाने वालों को तो जाने देना चाहिए ना। टाइम का इतना, और कल से बताते तो कोई फायदा भी था। एकदम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मेरा 10 बजे का इंटरव्यू था गुड़गांव में, जैसा कि अभी पता चला कि 9 बजे बंद हो जाएगा। तो इन केस यार 1-2 को तो जाने दिया जाता है, ऐसा कुछ वो है नहीं इतना जरा। कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। कल कोई न्यूज में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हम मेरे को कॉलेज जाने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट मेट्रो स्टेशन फ्रॉम राजीव चौक। मैं अपना लेक्चर मिस करने वाला हूँ, अपना टेस्ट मिस करने वाला हूँ और मेरे को बहुत सारे असाइनमेंट्स देने थे, वो मैं कोई सबमिट नहीं कर पाऊंगा टाइम पे, जिससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अभी ये यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं, बोल रहे बिल्कुल कोई टाइम होता है या इन्फॉर्म करे पहले, कुछ लगाया जाए, नोटिस दिया जाए। मेरे को तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। दे हैव इन्फॉर्मिंग ऑन संडे को मोस्ट ऑफ लोगों की हॉलीडे होती है, सब अपने घर पे रहते हैं। शायद ही कोई लोग होगा जो मतलब जिसको कहीं जाना है, कुछ और कहीं जाना है, मतलब किसी रिश्तेदार से मिलने हुआ, तो वो उन लोगों को पता होगा कि हम वो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। जो ऑफिस स्टाफ है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द बंदे सब घर पे होते हैं या कहीं और होते हैं, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है रिगार्डिंग मेट्रो। तो ये तो बहुत पैथेटिक है कि इन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया। अब हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने में। देखिए सारे यहीं पे खड़े हुए हैं। तो देखा आपने लोग कितने परेशान हैं और दिल्ली में केजरीवाल के धरने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको ब्रह्म प्रकाश दुबे की ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेल भवन के पास धरना दे रहे हैं, तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजेंद्र प्रसाद रोड की। सुबह सुबह लोगों को किस तरह से दिक्कत हो रही है क्योंकि जगह जगह बैरिकेटिंग है, वो पुलिस जाने नहीं दे रही है। पुलिस का कहना है रास्ते रोके गए हैं। आप बताइए इधर से क्या जाने दे रहे हैं? सर जाने नहीं दे रहे हैं। ये मैं कृषि भवन में कार्य करता हूँ, तो कृषि भवन में जाना है मुझे, तो वो मना कर रहे हैं। अभी मुझे जाके मंत्री जी के कमरा खोलना है, पर ये कह रहे हैं वहाँ जाने नहीं दे रहे। अब तो ये हालत है, इनको कृषि भवन में जाना है और इन्होंने आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी, वो कह रहे हैं कि किसी को भी इधर इस रास्ते में जाने की इजाजत नहीं है। ये तस्वीर है जिस तरह से सुरक्षा के चलते जो लोग, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी नहीं अपने ड्यूटी पे जा पा रहे हैं। ये नई दिल्ली इलाके में जो लोगों को आज होने जा रही दिक्कत है उसकी तस्वीर है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब अपने मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे हैं और जो रास्ते हैं वो इस तरह से रोके गए हैं। बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं इन रास्ते में, वो कृषि भवन की तरफ, रेल भवन की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि इधर रास्ते बंद है, आप पैदल ही जाइए। तो इस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, जिनको कृषि भवन जाना है या आसपास जाना है, जैसे ये
रोके गए हैं, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये तस्वीर है, यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री का जो धरना है, जो उनके मंत्रियों का धरना है, उससे आम जनता को बेहद दिक्कत होनी शुरू हो गई है सुबह से ही, क्योंकि जो लोग तो देखा आपने, सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, जो अपने कॉलेज जाना चाहते हैं, जो अपने दफ्तर जाना चाहते हैं, सभी लोग परेशान हैं। दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से नोक झोंक एक बार फिर से शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच। इसी तरह की कुछ तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। धरने स्थल पर काफी जो हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी, कल झड़प हुई थी, लाउडस्पीकर लगाने को लेकर यह झड़प हुई थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच, और कुछ ऐसी स्थिति आज भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो धरने पर है सरकार और मुश्किल में है दिल्ली की जनता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त बैरिकेडिंग की हुई है और जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो भी आज बड़ी तादाद में आज मुस्तैद किए गए हैं, ताकि अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है, कोई झड़प होती है, नोकझोंक होती है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच, तो उसे जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए। तो नारेबाजी की आप आवाज सुन सकते हैं और मीडिया कर्मियों का भी भारी जमावड़ा इस वक्त। तो रेल भवन के आसपास का ये इलाका, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये झड़पें जारी हैं दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। वो भी वैन्स भी वहां पर आप देख सकते हैं, वो भी वहां पर खड़ी हुई हैं और धरने पर बैठे हुए हैं आज भी अरविंद केजरीवाल। उनके मंत्री विधायक अपनी मांग पर लगातार कायम कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम जो सवाल दरअसल उठा रहे हैं वो ये है कि व्यवस्था को बदलने के लिए ये जो पूरी कवायद की जा रही है, जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है, क्या ये तरीका सही है? अगर दिल्ली की जनता के लिए ये सब किया जा रहा है, दिल्ली की जनता ही इससे परेशान हो रही है, तो आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है? किसका फायदा होगा इस धरने से? हमारा सीधा सीधा सवाल यही है। तो धरना प्रदर्शन का ये दूसरा दिन, अरविंद केजरीवाल आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। रेल भवन के सामने कल उन्हें रोक दिया गया था और तब से वो यहीं पर डटे हुए हैं अपने मंत्रियों और अपने विधायकों के साथ। और वहां पर अब उनके जो समर्थक हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंचना वहां पर शुरू होकर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपील की थी कि जो लोग उनके साथ हैं वो भी रेल भवन पर पहुंच जाएं। और उसकी वजह से जो तकलीफें शुरू हो चुकी हैं अब आम जनता के लिए, वो भी आपके सामने हैं।